नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय राधेश्याम छापोला। आज हम मैट्रिक्स की प्रश्नावली 3.3 पढ़ेंगे। 3.1 और 3.2 का हमने पूर्व अध्ययन कर लिया है। जिन विद्यार्थियों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार वो वीडियो देख लें। आज हम पढ़ेंगे अवयव का परिवर्त कि किसी भी मैट्रिक्स की अपन ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। तो आपके पास कोई m क्रॉस n कोटि का अवयव है तो एक ही पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर विनिमय का मतलब बदल दें, इंटरचेंज कर दें, तो जो अवयव हमें प्राप्त होगा वो ए का परिवर्त कहलाएगा, यानी ए का ट्रांसपोज कहलाएगा। इसे हम कैसे प्रेजेंट करते हैं? इसको ए डैश या ए टी से भी प्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको अभी, तो इसमें देखिए पंक्तियां कितनी है? पंक्तियां हैं 3। तो कितने कोटि का है ये? 3/2 कोटि का, क्योंकि पंक्ति 3 है, स्तंभ 2 है। ए का परिवर्त हमें निकालना है, यानी ए डैश हमें निकालना है। तो कुछ नहीं करना, जो पंक्तियां है ना इनको किस में बदल दो? स्तंभों में बदल दो। तो पहली पंक्ति किस में बदल गई? पहले स्तंभ में। दूसरी जो पंक्ति है वो बदल गई दूसरे स्तंभ के अंदर, और जो तीसरी ये जो पंक्ति है ये बदल गई तीसरे स्तंभ के अंदर। मतलब जो ये पंक्तियां हैं इनको खड़ा कर दो एज ए स्तंभ के रूप में खड़ा कर दो। जैसे एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, इसको हम लिखते हैं 1 2 3 4। तो ए का परिवर्त हमें निकालना है, यानी ए डैश निकालना है। तो ए डैश क्या आएगा? जो ये पंक्ति है इस पंक्ति को स्तंभ में बदल दो। 1 3 पहले वाली पंक्ति हो जाएगी पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति हो जाएगी ये 2 4 दूसरा स्तंभ। तो ये आपका हो गया परिवर्त। किसी भी मैट्रिक्स का परिवर्त निकालना बिल्कुल आसान है। पंक्तियों को स्तंभ में बदल दो। ये परिवर्त से संबंधित कुछ गुणधर्म है। जैसे हम किसी मैट्रिक्स का परिवर्त निकालते हैं और फिर दोबारा उसका परिवर्त निकालते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो जाती है। पहला नियम याद करना है अच्छे से। दूसरे नियम में क्या है? मान लीजिए हमने कोई अचर पद को किसी मैट्रिक्स से गुणा किया और फिर उसका हमने परिवर्त निकाला, तो अचर पद बाहर आ जाएगा और मैट्रिक्स पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसको कैसे समझते हैं अपन? मान लो अपने पास कोई मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4। तो हमने ए का परिवर्त निकाला ए डैश। तो ए डैश क्या आएगा? ए डैश आएगा आपका पहली जो पंक्ति है ना, ये पहली पंक्ति ये किस में बदल जाएगी? पहले स्तंभ के अंदर। दूसरी जो पंक्ति है वो बदल जाएगी दूसरे स्तंभ के अंदर। ये हमारा ए डैश आ गया। फिर हम चाहते हैं कि इस ए डैश का भी हम डैश निकालें। तो ए डैश का डैश निकालना है, तो ए डैश कौन सा है? ये रहा। अब ए डैश में जो पंक्ति है वो क्या है? 1 3 है। तो जो ये पंक्ति 1 3 है ये पंक्ति किस में बदल जाएगी? हम चाहते हैं 1 3 2 4 है, 1 3 2 4 जो ए डैश है ना इसका दोबारा डैश निकालना चाहते हैं। दोबारा डैश का मतलब हो गया ये जो 1 3 है ये बदल जाएगा स्तंभ के अंदर, और 2 4 दूसरी पंक्ति है ये दूसरे स्तंभ के अंदर। तो हमने ये देखा कि जो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, वापस हमें ए मिल गया। यानी अपन ए डैश का डैश करते हैं तो वापस हमें क्या मिल जाएगा? ए। ये तो हो गया हमारा पहला गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म क्या कहता है? मान लीजिए ये ए दे रखा है अपन को, इस ए को हम 2 से गुणा करते हैं। जैसे 2a किया हमने तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 2 2 2 4, 3 को 2 से किया 6 और 4 को 2 से किया 8। अब हम 2a का ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं, 2a का ट्रांसपोज। तो ये आ जाएगा 2 4 6 8। यदि हम पूरे में से 2 कॉमन लें तो ये आ जाएगा आपका 1 3 2 और 4। इसको अगर अपन ध्यान से देखें तो ये क्या है? ये है आपका 2। ये जो पूरी संख्या है ना ये ए डैश है। ये क्या है? ए डैश। ये देखो 1 3 2 4
1 3 2 4, ये क्या है, ए डैश है। तो हमने 2a का डैश निकाला तो वो 2 गुणा में ए डैश आ गया, यानी दो दो है वो अपन कॉमन ले सकते हैं। ये आपका दूसरा गुणधर्म हो गया। तीसरा गुणधर्म क्या कहता है कि a प्लस बी का डैश करेंगे तो इन दोनों को अपन अलग अलग योग के रूप में लिख सकते हैं, यानी a डैश प्लस बी डैश। 4 नंबर गुणधर्म कहता है या आपने दो मैट्रिक्स को गुणा किया a और b को, और उन दोनों गुणा करने के बाद में आप डैश निकालते हो तो ये b डैश गुणा a डैश के बराबर होगा। आगे हम इनको एग्जाम्पल से कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 20 है, ए और बी का मान दे रखा है यहाँ पे, और पहले हमें ए डैश का डैश निकालना है। तो ए डैश बराबर क्या आएगा, ए डैश का मान क्या आएगा, तो ए का मान क्या है अपने पास, √3 2 4 2 और 0। इसका हम डैश निकालना चाहते हैं, तो ये डैश क्या आएगा, ये डैश आ जाएगा, पंक्ति किस में बदल जाएगी, स्तंभ के अंदर, यानी 3 √3 2, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति आ जाएगी दूसरे स्तंभ में, 4 2 और 0। ये हमारे पास ए डैश का मान आ गया। ठीक है, अब हम दोबारा ए डैश का डैश निकालना चाहते हैं, यानी ए डैश का डैश क्या आएगा, तो ए डैश का मान क्या है अपने पास, ए डैश का मान है 3 √3 2 4 2 और 0। इस डैश का मान हम निकालना चाहते हैं, तो ये क्या जाएगा आपका, जो पहली पंक्ति है वो आ जाएगी पहले स्तंभ के अंदर, दूसरी पंक्ति है वो आ जाएगी दूसरे स्तंभ के अंदर, तीसरी पंक्ति है वो आ जाएगी तीसरे स्तंभ के अंदर। तो आपने देखा ए डैश का डैश जो आएगा वो किसके बराबर आ गया, वापिस ए के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, ए के बराबर। एक बात और हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे ए की जो कोटि है वो है, ए की कोटि कितनी है, पंक्ति कितनी है इसके अंदर 2, और स्तंभ कितने हैं 3। तो जो ए की कोटि है वो 2 गुना 3 है, लेकिन जब ए डैश हमने ज्ञात किया, ए डैश हमारे पास ये आया, इसकी कोटि कितनी हो गई, पंक्ति कितनी है इसके अंदर 3 है, 1 2 और 3, तो पंक्तियाँ 3 है, स्तंभ कितने हैं 2। तो सीधी सी बात है, जब भी हम परिवर्तन करते हैं तो कोटि बदल जाती है। कोटि क्या हो जाती है, बदल जाती है। इसकी कोटि 2 गुना 3 है, इसकी हो जाएगी 3 × 2 हो जाएगी कोटि। ठीक है, तो हम ए डैश डैश किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। ये पहला गुणधर्म हमने देख लिया। दूसरा गुणधर्म देखिए, ये कहता है कि a प्लस बी ज्ञात करें, तो पहले अपन a प्लस बी ज्ञात कर लेते। प्लस का नियम जानते हैं, पहले के साथ जोड़ हो जाएगा, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे आपके, 3 और 2 हो जाएंगे 5, √3 -1, √3 में अपन 1 जोड़ेंगे, यानी ये माइनस का 1 है, तो √3 -1, ये हो जाएगा 2 और 2 4, 2 और 2 4, 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5, और 2 और 2 कितने हो जाएंगे आपके 4, और 0 और 4 कितने हो जाएंगे 4। ये तो आपका आ गया a प्लस बी का मान। अब हमें a प्लस बी का डैश ज्ञात करना है, a प्लस बी का डैश, तो ये हो जाएगा आपका 5 √3 -1 और 4, ये हो जाएगा आपका 5 4 और 4, क्योंकि पहली पंक्ति पहले स्तंभ में आ गई। ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अंदर, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के अंदर, ये a प्लस बी का डैश आ गया। हमें प्रूव करना है ये किसके बराबर होगा, a डैश प्लस बी डैश। ये तो हमने LHS ज्ञात कर लिया, हमें ज्ञात करना है अब RHS। a डैश का मान हमने तो निकाल रखा है पहले, a डैश का मान तो हमने पहले ही निकाल रखा है, कितना है 3 √3 2 4 2 और 0, ये तो a डैश का मान हमने निकाल रखा है। अच्छा, b डैश का मान क्या आएगा, b डैश का मान क्या आएगा, b दे रखा है ना, तो b की पहली पंक्ति क्या है 2 - 1 और 2, 2 - 1 और 2, ये आ जाएगा पहला स्तंभ, यानी आ जाएगा 2 - 1 और 2। दूसरी पंक्ति है 1 2 4, ये हो जाएगा दूसरा स्तंभ, यानी 1 2 और 4। हमें दोनों का योग करना है, यानी ये हो जाएगा आपका a डैश प्लस b डैश, a डैश प्लस b डैश, दोनों का योग कर दो भाई,
तो देखो 3 और 2 कितने हो गए 5, 4 और 1 कितना हो गया 5। अब √3 -1, तो ये हो जाएगा आपका √3 -1। 2 और 2 कितने हो गए आपके, 2 और 2 हो गए 4, 2 और 2 कितने हो गए, ये भी 4। 0 और 4 कितने हो गए, 0 और 4 हो गए 4। तो अब ध्यान से देखिए, जो ये वैल्यू आई है a डैश प्लस b डैश की, तो एज इट इज किसकी है, 5 5 √3 -1 4 4 4, ये है आपकी a प्लस b डैश की। यानी हम कह सकते हैं कि LHS बराबर क्या हो गया आपके RHS, हैंस प्रूव। इस प्रकार ये प्रूव हो जाएगा। और के ए वाला तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा ही है, के बी डैश बराबर के बी डैश कैसे आएगा, आप कर भी सकते हो, फिर भी करके देख लो कैसे आएगा। बी का मान आपको पता ही है, बी का मान है, अगर अपन 3 नंबर की बात करें तो अपन के को बी के साथ गुणा करते हैं, तो के को बी के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अंदर 2k माइनस के 2k के 2k और 4k। ठीक है, अब हम इसका डैश निकालेंगे। क्या निकालेंगे अपन इसका डैश, तो डैश निकालेंगे तो पंक्ति किस में बदल जाएगी, स्तंभ के अंदर। पंक्ति बदल जाएगी स्तंभ के अंदर, यानी 2 के आ जाएगा, ये माइनस के आ जाएगा, ये 2 के आ जाएगा, यह जाएगा आपका के, ये 2 के और ये 4 के। यदि अपन इस पूरे में से के कॉमन ले लें, के कॉमन ले लें तो अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा 2 1 -1 2 2 और 4। तो ये आ जाएगा आपका के। ये पूरी वैल्यू किसकी है, ये पूरी वैल्यू है बी डैश की। ये देखो ध्यान से, 2 1 -1 2 2 और 4, ये सेम पूरी वैल्यू किसकी है, ये बी डैश की। ये हो जाएगा के बी डैश। तो आपने प्रूव कर दिया के बी यानी पूरे का डैश किसके बराबर हो जाएगा, के बी डैश की। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम्पल 20 हो गया। एग्जाम्पल 21 करते हैं। ए और बी की वैल्यू हमें दे रखी है, हमें प्रूव करना है ए और बी को, बी का डैश करेंगे वो बराबर होगा बी डैश और ए डैश के। तो सबसे पहले अपन ए और बी का मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी बराबर क्या आएगा, तो ये है आपका -2 4 5 और बी क्या है आपका 1 3 और -6। गुणा करने का नियम हम जानते ही हैं, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो -2 को हमने गुणा किया सबसे पहले 1 के साथ, फिर -2 को गुणा करेंगे अपन 3 के साथ, फिर -2 को गुणा करेंगे -6 के साथ। फिर दूसरी पंक्ति की बारी आएगी, 4 गुणा 1 4 गुणा 3। ये जो गुणा करने के वाला पार्ट है ये हमने प्रश्नावली 3.2 के अंदर पढ़ लिया है। जिन विद्यार्थियों ने प्रश्नावली 3.2 नहीं देखी है वो कृपया पहले 3.2 अध्ययन कर लें, उसके बाद आपको गुणा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है। ठीक है, तो वो विद्यार्थी 3.2 देख लें। इसका आंसर आ जाएगा -2 -6 प्लस का 12, हो जाएगा 4, ये प्लस का 12 माइनस का 24, ये 5 15 और माइनस का 30। ये आ गया आपका ए बी का मान आ गया। अब हमें ए बी का डैश ज्ञात करना है, तो ए बी का डैश क्या हो जाएगा, पंक्ति आ जाएगी स्तंभ के अंदर, स्तंभ आ जाएगा पंक्ति के अंदर, आसान है। यानी हो जाएगा -2 -6 और 12, ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अंदर, ये हो जाएगा 4 12 -24, ये हो जाएगा आपका 5 15 और -30। ये आ जाएगा आपका ए बी का डैश। अब हमें प्रूव करना है बी डैश गुना ए डैश, तो पहले बी डैश ज्ञात करो कि बी डैश का मान क्या आएगा। तो बी डैश का मान क्या आएगा, ये बी दे रखा है, ये पंक्ति है, ये स्तंभ के अंदर हो जाएगी, यानी 1 3 और -6, ये हो जाएगा बी डैश। ए डैश का मान क्या आएगा, 2 3 और -6, ये हो जाएगा 4 5 15 और -30। ये आ जाएगा आपका ए बी का डैश। अब हमें प्रूव करना है बी डैश गुना ए डैश, तो पहले बी डैश ज्ञात करो कि बी डैश का मान क्या आएगा। तो बी डैश का मान क्या आएगा, ये पंक्ति है, ये स्तंभ के अंदर हो जाएगी, यानी 1 3 और -6, ये हो जाएगा बी डैश। ए डैश का मान क्या आएगा,
ए डैश है, ए है स्तंभ ये, तो स्तंभ किस में बदल जाएगा, पंक्ति में, यानी -2 4 और 5। बी डैश ए डैश के मान आ गए। अब हमें क्या करना है, बी डैश और ए डैश को गुणा करना है। ये हम पढ़ रहे हैं RHS, ये पढ़ रहे हैं RHS, LHS हमने इधर ज्ञात कर लिया। तो ये आ जाएगा आपका बी डैश और ए डैश गुणा में। तो बी डैश का मान कितना है, 1 3 -6, और ये जो ए डैश है वो है आपको -2 4 और 5। गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 गुणा -2, 1 गुणा 4, 1 गुणा 5, 3 गुणा -2, 3 गुणा में 4, 3 गुणा में 5, -6 गुणा में -2, -6 गुणा में 4, -6 गुणा में 5। ये पहला आ जाएगा आपका -2, 4 को 1 से गुणा किया 4 5, ये आ जाएगा -6, 3 गुणा 4 12, 3 गुणा 5 15, ये हो जाएगा प्लस का 12, ये माइनस का 14, और ये माइनस का 30। तो आप देख सकते हैं जो ए बी डैश का मान है -2 4 5, और ये -2 4 5, -6 12 और 15, -6 12 15 12, -24 और -30 12, ये 24 आएगा, सॉरी 6 चौक 24, ठीक है, और -30। तो ये सेम आ गया, किसके आ गया, LHS के। तो हम कह देंगे LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव हो जाएगा ये, ठीक है, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 एग्जाम्पल नंबर 21 कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं कि सममित और विषम सममित अवयव किसे कहते हैं। सममित का मतलब होता है यदि कोई आपको मैट्रिक्स दे रखी है और इस मैट्रिक्स में ए का परिवर्त हमने ज्ञात किया, ए डैश ज्ञात किया, और वापस यदि हमें सेम का सेम ए मिल गया, वापस सेम का सेम हमें ए ही मिल गया, तो इसको बोलते हैं हम सममित। इसे क्या बोलते हैं, सममित अवयव। विषम सममित अवयव में क्या होता है, यदि हमने ए डैश ज्ञात कर रहे हैं और ए डैश की जगह हमें -a मिल गया, क्या मिल गया, -a, तो उसे बोलते हैं विषम सममित अवयव। सममित में क्या मिलेगा, ए डैश का a मिलेगा, विषम सममित में ए डैश का मान क्या मिलेगा, -a मिलेगा। तो ये होता है आपका सममित अवयव, इसके बोलते हैं हम सममित अवयव, और इस कंडीशन में अपन बोलते हैं विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे अपन आगे। तो सबसे पहले अपन प्रश्नावली 3.3 के अंदर पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो पहली का परिवर्त कितना हो जाएगा, परिवर्त अपन करेंगे 5 1/2 -1 का हम परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो परिवर्त का मतलब क्या हो जाएगा, ये स्तंभ है, स्तंभ किससे बदल जाएगा, पंक्ति के अंदर, यानी 5 1/2 और -1, ये इसका परिवर्त हो गया। परिवर्त में क्या देखो, पंक्ति कितनी है इसके अंदर, 1 2 3 है, और स्तंभ कितना है, 1 है। तो ये 3/1 की जो मैट्रिक्स है ये परिवर्त होने के बाद में किस में बदल जाएगी, पंक्ति कितनी हो गई इसके अंदर, पंक्ति तो कितनी है, 1 ही है, क्योंकि देखो ये ऐसे होती है पंक्ति। स्तंभ कितने, 1 2 और इस प्रकार 3, स्तंभ 3 है तो 1/3, ठीक है। अच्छा 2 नंबर में देखिए, 2 का परिवर्त करना है, परिवर्त किसा करना है, 1 -1 2 और 3, इसका परिवर्त करना है, यानी इसका डैश करना है। तो ये डैश क्या जाएगा, पंक्ति स्तंभ में बदल जाएगी, यानी 1 -1, जो पहले वाली पंक्ति है ये स्तंभ के अंदर आ जाएगी। अब दूसरे वाले में 2 और 3, ये हो गया 2 का परिवर्त। 3 का अपन परिवर्त कर रहे हैं, तो जो ये मैट्रिक्स दे रखी है इसका परिवर्त करना है, तो मैं इसके ऊपर एक परिवर्त कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका -1 5 6 √3 5 और 6। देखो पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अंदर आ गई, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के अंदर आ गई, अब तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ के अंदर आ जाएगी, 2 3 -1।
ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, हमें प्रूव करना है ए प्लस बी डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। ये हमने पहले एक एग्जाम्पल किया था सेम का सेम ऐसा कोई, उसमें हमने करके देख लिया था। ए प्लस बी डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, ये रहा सेम एज इट इज सेम क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे करके देख लेना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ए डैश का मान दे रखा है ना, ए डैश का मान दे रखा है और बी का मान दे रखा है। तो ए डैश का मान दे रखा है, तो ए डैश से ए कैसे प्राप्त करेंगे। ए डैश का यदि अपन दोबारा डैश कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ए। तो हम एक काम करते हैं, जो ए डैश दे रखा है ना अपन को, इसका दोबारा डैश कर देते हैं। तो ए डैश का मान कितना है आपके पास, ए डैश का मान है आपके पास 3 4 -1 2 0 और 1। इसका दोबारा डैश कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए। तो ए का मान क्या जाएगा आपके पास ए का मान आ जाएगा, ये पंक्ति आ जाएगी स्तंभ के अंदर, यानी 3 4 -1 और 2 और 0 और 1, ये आपके पास ए का मान आ गया। अब आपको प्रूव करना है ए प्लस बी डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। तो ए प्लस बी का मान क्या, बी का मान क्या दे रखा है, बी का मान आपको दे रखा है इसके अंदर -1 2 और 1 1 2 और 3, ये बी का मान दे रखा है। तो ए डैश प्लस बी डैश का मान कितना हो जाएगा, ए डैश प्लस बी डैश का मान क्या हो जाएगा, ए डैश का मान क्या आएगा, ए डैश का मान तो हमें दे रखा है, ये रहा ए डैश का मान 3 4 -1 और 2 0 और 1, ये तो ए डैश का मान हो गया। प्लस बी डैश, ये जो बी दे रखा है इसका अपन डैश करेंगे, तो बी डैश का मान कितना आ जाएगा, बी डैश का मान आ जाएगा, ये जो पंक्ति है किस में आ जाएगी, स्तंभ के अंदर। तो बी डैश का मान आ जाएगा -1 2 1 1 2 और 3, इन सबको जोड़ देंगे अपन, तो यह आ जाएगा आपका 3 और -1 हो जाएगा 2, 4 और 1 हो जाएंगे 5, -1 और +2 हो जाएगा 1, 2 और 2 हो जाएंगे 4, 0 और 1 हो जाएगा 1, 2 3 और 1 हो जाएंगे 4, ये आ जाएगा ए डैश प्लस बी डैश आ जाएगा आपका, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि ए डैश प्लस बी डैश बराबर है ए प्लस बी के डैश के बराबर। तो ये आपका आ गया RHS। LHS में हमें देखना है कि ए प्लस बी का पूरे का डैश। तो पहले ए प्लस बी याद करो भाई, तो ये ए रहा और ये बी रहा, दोनों का ए प्लस बी करेंगे अपन, ए प्लस बी करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 3 और -1 हो जाएंगे 2, -1 + 2 हो जाएंगे प्लस का 1, 0 + 1 हो जाएगा आपका 1, 4 और 1 हो जाएगा आपका 5, 2 और 2 हो जाएंगे आपके 4, 3 और 1 हो जाएगा आपका 4। ये आपका ए प्लस बी आ गया ना। अब ए प्लस बी का डैश करना है, इस ए प्लस बी का क्या करना है हमको, डैश करना है, यानी पंक्ति किस में आ जाएगी, स्तंभ के। तो जो पहली पंक्ति है ये आ जाएगी स्तंभ के अंदर और दूसरी पंक्ति आ जाएगी दूसरे स्तंभ के अंदर। तो ध्यान से देखिए, ये जो आपकी वैल्यू ऊपर वाली 2 1 1 5 4 4 ये सेम की सेम आ गई, ए प्लस बी का डैश। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है, बराबर RHS आ जाएगा, यानी ये प्रूव हो गया आपका। तो सेम का सेम क्वेश्चन करना है आपको, जैसे प्लस लिया वैसे माइनस लेके कर लेना, ठीक है। प्लस की जगह माइनस कर दोगे, घटाना है बस माइनस वाले में और कुछ नहीं। तो सेम का सेम क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो 4 में क्या है, ए डैश का मान दे रखा है और बी का मान दे रखा है, ए डैश का मान दे रखा है और बी का मान दे रखा है, हमें ए प्लस 2b डैश का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम ए का मान ज्ञात करना चाहेंगे, तो ए का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ए डैश दे रखा है इसका दोबारा डैश कर देंगे तो हमें ए मिल जाएगा। तो ए डैश का मान कितना है, ए डैश का मान है -2
3, 1 और 2, इसका अपन डैश कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा ए का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -2, 3, 1 और 2, ये आपका आ जाएगा ए का मान। ठीक है, अब 2b भी हमें ज्ञात करना है, तो 2b, तो 2 गुणा में b का मान कितना है भाई, b का मान है -1, 0, 1 और 2, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आपका -2, 2 गुणा 0 0, 2 गुणा 1 2, 2 दुआ 4, ये 2b का मान आ गया। हमें ज्ञात करना है a प्लस 2b, a प्लस 2b, तो a प्लस 2b का मान कितना आ जाएगा, a का मान है आपका -2, 1, 3 और 2, a का मान ये दे रखा है अपन को, ये देखो a का मान ये रहा और 2b का मान ये रहा, तो प्लस में 2b का मान आ जाएगा आपका -2, 0, 2 और 4, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा a प्लस 2b बराबर -2 और -2 हो जाएंगे -4, 1 और प्लस 0 हो जाएगा 1, 3 और 2 हो जाएंगे 5, 4 और 2 हो जाएंगे 6, ये आ गया a प्लस 2b का मान। अब हमें a प्लस 2b का डैश ज्ञात करना है, तो a प्लस 2b का डैश आ जाएगा आपका, देखो जो पहली पंक्ति है पहले स्तंभ के अंदर यानी -4 1, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के अंदर 5 और 6, तो ये आपके पास a प्लस 2b का मान आ जाएगा, a प्लस 2b डैश का मान आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ऐसा क्वेश्चन हमने अभी एग्जाम्पल में किया था, एक शायद एग्जाम्पल नंबर 21 में किया था, एग्जाम्पल नंबर 21 में हमने ये किया था। देखिए ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी दे रखा है, हमें प्रूव करना है ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश, -2 4 5 और ये बी का मान है, तो सेम का सेम आपका है क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी का मान दे रखा है, आपको ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश ज्ञात करना है। फिर भी दोबारा देख लीजिए कैसे ज्ञात करना है। ए दे रखा है तो ए से ए डैश के ज्ञात कर लो पहले, तो ए डैश का मान कितना आ जाएगा, ए डैश का मान आ जाएगा आपका 1, -4 और 3, यह आ जाएगा ए डैश का मान, क्योंकि पहली जो ये स्तंभ है किसी में बदल जाएगा, पंक्ति के अंदर। बी डैश का मान कितना आ जाएगा, बी डैश का मान आ जाएगा आपका, जो स्तंभ है सॉरी ये जो पंक्ति है ना -1 2 और 1, ये जो पंक्ति है पंक्ति किसी में बदल जाएगी स्तंभ के अंदर, यानी आ जाएगा आपके पास -1 2 और 1। ठीक है, ये बी डैश का मान आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, पहले ए बी निकालना है, पहले क्या निकालना है ए बी, फिर बी डैश और ए डैश का भी मान ज्ञात करना, दोनों गुणा करना है। तो पहले अपन ए बी ज्ञात कर लेते हैं कि ए बी क्या आएगा, तो ए बी बराबर ए का मान कितना है 1, -4 और 3, और बी का मान कितना है, ये है -1 2 और 1। तो जिन विद्यार्थियों ने मल्टीप्लाई करना नहीं सीखा ना, वो पहले वीडियो देखे मल्टीप्लाई करना सीख ले, वरना ये समझ में नहीं आएगा। पहले 3.2 की वीडियो देख ले। तो पहले को -1 से गुणा किया, 1 गुणा -1, फिर 1 को किया 2 के साथ, 1 गुणा 2, फिर 1 को किया 1 के साथ, फिर -4 को -1 के साथ, फिर -4 को 2 के साथ, फिर -4 को 1 के साथ, फिर 3 को -1 के साथ, 3 को 2 के साथ और 3 को 1 के साथ, ये आ जाएगा ए बी। तो ए बी का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास -1 2 1 4 -8 -4 -3 3 2 6 और 3, ये आपके पास ए बी आ गया। क्या आ गया, ए बी। इस ए बी का डैश ज्ञात करना है, तो ए बी डैश बराबर क्या आएगा, पहली पंक्ति आ जाएगी, ये पे जो पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अंदर यानी -1 2 और 1, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ में बदल जाएगी यानी 4 -8 और -4, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में बदल जाएगी -3 6 और 3, ये आपका ए बी डैश आ गया। यानी क्या आ गया, ए बी डैश यानी LHS। अब हमें RHS ज्ञात करना है,
RHS क्या है, बी डैश गुणा ए डैश, तो RHS क्या है आपका, बी डैश गुणा में ए डैश, तो बी डैश का मान कितना दे रखा है, बी डैश का मान कितना दे रखा है, तो बी डैश का मान है आपके पास -1, 2 और 1, और ए डैश का मान कितना है, ए डैश का मान है 1, -4 और 3। देखो बी डैश और ए डैश का मान दे रखा है, तो अब मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ये क्या आ जाएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी -1 गुणा 1, फिर -1 को 4 के साथ -1 गुणा -4, फिर -1 को 3 के साथ -1 गुणा 3, फिर 2 को 1 के साथ 2 गुणा 1, फिर 2 को -4 के साथ 2 गुणा -4, फिर 2 को 3 के साथ 2 गुणा 3, 1 को 1 के साथ 1 गुणा 1, 1 को -4 के साथ 1 गुणा -4, 1 को 3 के साथ 1 गुणा 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका -1 और -4 गुणा होगा तो 4, 3 और -1 हो जाएगा -3, 2 गुणा 1 यानी 2, 2 गुणा -4 यानी -8, 2 3 6, ये हो जाएगा 1 एकम 1, 4 गुणा -1 यानी -4, 1 गुणा 3 कितना हो जाएगा 3। अब आप ध्यान से देखिए, जो ए बी डैश का मान है और जो बी डैश ए डैश का मान हमने ज्ञात किया दोनों बराबर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, LHS के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखना। हमें ए दे रखा है और हमें सत्यापित करना है, हमें सिद्ध करना है ए डैश ए बराबर आई आएगा। तो सबसे पहले अपन ए डैश ज्ञात कर लेते हैं। ए डैश बराबर क्या आएगा, तो पंक्ति स्तंभ में और स्तंभ पंक्ति में, तो ये जो पहली पंक्ति है इसको ये बदल जाएगा स्तंभ के अंदर यानी कोस अल्फा, नीचे आ जाएगा साइन अल्फा। दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में यानी ये दूसरी पंक्ति है दूसरे स्तंभ में बदल जाएगी माइनस साइन अल्फा, नीचे क्या आ जाएगा कोस अल्फा। ये आपका ए डैश का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, ए डैश LHS में हमें क्या प्रूव करना है, हमें लाना है ए डैश गुणा में ए ज्ञात करना है। तो ए डैश का मान कितना है आपके पास, ए डैश का मान है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कोस अल्फा। ये ए डैश का मान हो गया। ए का मान कितना है, ए का मान है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा, ये ए का मान हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहली जो ये पंक्ति लेंगे और पहला स्तंभ लेंगे। कोस अल्फा को कोस अल्फा से गुणा किया तो कोस स्क्वायर अल्फा, फिर अपन क्या करते हैं प्लस लगाते हैं। 3.2 वीडियो नहीं देखी वो देख लें एक बार। फिर अपन माइनस साइन अल्फा को माइनस साइन अल्फा के साथ गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा क्या जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन गुना साइन हो जाएगा। अब पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो कोस अल्फा गुणा होगा साइन अल्फा के साथ में, तो कोस अल्फा और साइन अल्फा। ठीक है, फिर अपनी तरफ से क्या लगाएंगे प्लस, फिर दूसरा अवयव दूसरे के साथ में यानी माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, यानी माइनस साइन अल्फा गुणा होगा कोस अल्फा के साथ में। ठीक है, अब पहली पंक्ति का काम पूरा हो गया। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यानी साइन अल्फा कोस अल्फा के साथ गुणा होगा, यानी साइन अल्फा कोस अल्फा के साथ गुणा होगा, फिर कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा के साथ गुणा होगा, यानी कोस अल्फा मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन अल्फा के साथ में। ठीक है, अब उसी प्रकार दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो साइन अल्फा होगा साइन अल्फा के साथ गुणा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, अपनी तरफ से प्लस लगाया, कोस अल्फा गुना कोस अल्फा हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1, और ये कोस अल्फा साइन अल्फा, ये भी कोस अल्फा साइन अल्फा, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0। ये कोस अल्फा साइन अल्फा, ये भी कोस अल्फा साइन अल्फा, ये प्लस का ये माइनस का है तो ये हो जाएगा आपका 0।
साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा 1। ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये है इकाई मैट्रिक्स जिसको अपन आई बोलते हैं, ठीक है। इसके अपन क्या बोलते हैं, आई, जिसका विकर्ण क्या हो, एक एक हो, बाकी शून्य हो, उसको बोलते हैं इकाई मैट्रिक्स, आई बोलते हैं। तो ये अपनी प्रूव हो गई है। सेम का सेम क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह ट्राई करना, इकाई मैट्रिक्स बन जाएगी। अपन चलते क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 में हमें ये प्रूव करना है कि जो अवयव आपको ए दे रखा है वो सममित अवयव है। तो सबसे पहले हमें प्रूफ पता होना चाहिए कि सममित अवयव किसे कहते हैं। सममित अवयव की शर्त क्या होती है, तो सममित अवयव उसे कहते हैं कि किसी मैट्रिक्स ए का अपन अगर परिवर्त निकालें और वापस ए मिल जाए, वो सममित कहलाता है। तो हमें ए दे रखा है, ए मैट्रिक्स हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 और 3। इसका डैश निकालते हैं, इसका परिवर्त निकालेंगे तो परिवर्त कितना आ जाएगा, पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अंदर, यानी 1 -1 और 5। दूसरी पंक्ति, ये जो दूसरी पंक्ति है वो दूसरे स्तंभ के अंदर, ठीक है। तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ के अंदर। अब आप ध्यान से देखिए, जो ये ए डैश आपने निकाला है ये पूरा ए के बराबर नहीं है क्या, सेम का सेम आ गया ना। इस पंक्ति को अपने स्तंभ में बदल दिया तो भी ये सेम का सेम आ गया, तो इसको बोलते हैं, ये सेम का सेम ए आ गया तो इसको बोलते हैं सममित अवयव। अतः ये क्या है, एक सममित अवयव है। क्या है ये, एक सममित अवयव। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ए दे रखा है और हमें प्रूव करना है विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव की परिभाषा होती है, यदि हमने ए का परिवर्त निकाला वो -a के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, -a के बराबर। ये परिभाषा किसकी है, ये विषम सममित की। तो ए तो हमें दे रखा है ऊपर, ठीक है, हम ए दे रखा है, देखिए ध्यान से, ए का मान कितना है 0 1 -1 -1 0 और 1 1 -1 और 0, ये ए का मान है। इसका हम ए का परिवर्त निकाले, ए डैश निकाले तो क्या आएगा, देखो पहली पंक्ति स्तंभ में बदल जाएगी 0 1 -1, ये पंक्ति बदल जाएगी स्तंभ के अंदर -1 0 और 1, ये पंक्ति है 3 नंबर, ये 3 नंबर स्तंभ है 1 -1 और 0, ठीक है। अब मैं इस पूरे मैट्रिक्स से यदि माइनस कॉमन निकालने का प्रयास करूं, माइनस निकाल लूं, तो 0 से कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, तो 0 का तो 0 आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का हो जाएगा माइनस में, ये प्लस का 1 हो जाएगा माइनस में 1, ये 0 में तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, ये -1 हो जाएगा प्लस का 1, -1 है ये हो जाएगा प्लस का 1, ये प्लस का 1 है ये हो जाएगा माइनस का 1, और ये 0 सेम का सेम आ जाएगा, ठीक है। ये हमने इससे माइनस कॉमन लिया हो इस मैट्रिक्स से, या आप माइनस कॉमन लोगे तो ये देखो, ये जो मैट्रिक्स है ना सेम की सेम, ये कौन सी आ गई, ए आ गई। माइनस कॉमन लेने के बाद में क्या बन गई, ये ए बन गई। तो ए डैश का जो मान आएगा वो आ जाएगा आपका, माइनस तो कॉमन आ रखा है पहले से, -a आ जाएगा। तो ए डैश बराबर अब की बार मिला हमें -a, तो ये कौन सा हो गया, विषम सममित। क्या हो गया, विषम सममित अवयव, याद रह जाएगा। अच्छा, अगर अपन एक बात और देखें, तो अगर सममित में देखें, सममित में क्या, ए डैश बराबर में ए, तो अगर हम इस ए को इधर ले आए तो क्या होगा, ए डैश -a बराबर कितना होता है 0, ए डैश -a बराबर में कितना होता है 0, किस में, सममित में। और विषम सममित में क्या होता है, यदि ए को इधर ले आए, ए डैश प्लस a बराबर 0, ए डैश प्लस a बराबर में 0। तो ऐसा भी कर सकते हो आप, ए डैश निकाल लो फिर ए निकाल लो, दोनों को जोड़ दो बराबर 0 आ जाए, तो वो क्या होगा, विषम सममित होगा। दोनों तरीके हैं आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, आपको दे रखा है ए मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, और आपको सिद्ध करना है कि जो a प्लस a डैश आएगा वो सममित है, a प्लस a डैश आएगा वो एक सममित अवयव है। तो a दे रखा है आपको, तो a डैश ज्ञात, a दे रखा है 1 5 6 और 7, ठीक है। इसका a डैश निकाल लो, a डैश निकालोगे तो क्या आ जाएगा, पंक्ति आ जाएगी स्तंभ के अंदर, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के अंदर 6 और 7।
अच्छा हमें निकालना है ए प्लस ए डैश, तो ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश कितना जाएगा, पहली पंक्ति पहला, इसका पहला पहला यानी एक और एक हो जाएंगे 2, 6 और 5 कितने हो जाएंगे 11, 6 और 5 कितने हो जाएंगे 11, और 7 और 7 कितने हो जाएंगे 14। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि जो ए प्लस ए डैश है वो सममित है, तो हमने ए प्लस ए डैश को मान लिया, हमने मान लिया कि ए जो ए प्लस ए डैश है ना, ये कोई बी है, क्या है ये, इसको बी के बराबर मान लिया, तो बी का मान कितना आ जाएगा आपका, बी माना है मैंने, बी का मान आपके पास 2, 11, 11 और 14। हमने अब बी का परिवर्त निकाला, बी डैश निकाला, तो बी डैश निकालेंगे तो क्या आएगा, ये जो पहली पंक्ति है ये क्या है, ये पहली पंक्ति है आपकी, ये परिवर्त करेंगे तो स्तंभ के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो इसको 2, 14 लिख दिया आपने। अब दूसरी पंक्ति है 11, 14, इसको भी हमने दूसरे स्तंभ के रूप में लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है सेम, यानी ये हमें वापस क्या मिल गया, बी मिल गया, हमें वापस क्या मिल गया, बी। इसका मतलब बी है वो क्या है, बी है सम्मित, बी क्या है, सम्मित है, बी सम्मित है। और बी को हमने क्या माना है, ए प्लस ए डैश, अरे इसको नाम दे दिया ए प्लस ए डैश, इसका मतलब ए प्लस ए डैश क्या है, सम्मिताव्यु है। क्या है, ए प्लस ए डैश है सम्मिताव्यु। अब 2 नंबर में हमें क्या निकालना है कि ए माइनस ए डैश आएगा, ए माइनस ए डैश आएगा वो विषम सम्मित आएगा। क्या आएगा, विषम सम्मित। तो ए का तो मान हमने निकाल रखा है और ए डैश का भी मान निकाल रखा है, तो अपन डायरेक्ट ए माइनस ए डैश निकाल लेते हैं। तो ए माइनस ए डैश का मान क्या आएगा, देखो 1 में से 1 गया 0, ठीक है, 5 में से 6 गए -1, और 6 में से 5 गए, यह आ जाएगा आपका प्लस का 1, और 7 में से 7 गए, यह आ जाएगा आपका 0। अब ध्यान से देखिए, अगर अपन माइनस कॉमन ले इससे, या अपन ए प्लस ए माइनस ए डैश है, इसको सी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो सी का मान क्या हो जाएगा, सी का मान हो जाएगा आपका 0, -1, 1 और 0। ठीक है, अच्छा इसका परिवर्त करेंगे तो सी का परिवर्त क्या हो जाएगा, सी का परिवर्त हो जाएगा आपका 0, -1, पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अंदर 1 और 0। ठीक है, ये सी डैश का मान आ गया आपके पास। अब सी डैश से आप कॉमन लो माइनस, तो क्या जाएगा 0, ये माइनस का 1, ये माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का 1, और ये 0। अब ध्यान से देखो, अब जो ऊपर सी की जो वैल्यू है ना, ये 0 -1 1 0, ये सेम की सेम सी की वैल्यू आ गई। तो सी डैश बराबर क्या जाएगा आपका, माइनस तो है ही, और ये जो पूरी वैल्यू किसके बराबर आ गई, सी के बराबर। और हम जानते हैं कि सी डैश बराबर माइनस सी आ जाए, यानी किसी का परिवर्त निकाले और वो खुद के माइनस के बराबर आ जाए, माइनस के परिवर्त के बराबर आ जाए, तो वो विषम सम्मित होता है। तो सी को हमने क्या मानना है, सी को हमने मानना है ए माइनस ए डैश, सी को हमने ए माइनस ए डैश माना है, तो ये क्या हो जाएगा, विषम सम्मित। क्या हो जाएगा, ये विषम सम्मित अभी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते अपन 9 में। 9 में क्या करना है, हमें निकालना है 1/2 ए प्लस में ए डैश निकालना है। तो ए तो हमें दे रखा है, ए हमें दे रखा है, ए कितना है 0, ए बी -a 0, सी -b -c और 0, ये ए का मान आ गया। ठीक है, अब मैं निकालना है अब ए डैश, तो ए डैश क्या हो जाएगा आपका, ए डैश का मान हो जाएगा, ये जो पहली पंक्ति है स्तंभ के अंदर आ जाएगी, यानी 0 ए और बी, दूसरी भी -a 0 और सी, अब तीसरी पंक्ति -b -c और 0। ठीक है, अब पहले में निकालना है ए प्लस ए डैश, पहले में क्या निकालना है, ए प्लस में ए डैश निकाल लो पहले, तो कुछ नहीं, दोनों को जोड़ दो, 0 + 0 कितना हो जाएगा 0, ए माइनस ए कितना हो जाएगा 0, बी और -b कितना हो जाएगा आपका, ये भी 0,
जीरो माइनस ए ये भी जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, ये सी माइनस सी कितना हो जाएगा जीरो, माइनस बी प्लस बी हो जाएगा आपका जीरो, माइनस सी प्लस ये हो जाएगा आपका जीरो, जीरो प्लस जीरो क्या हो जाएगा जीरो। तो ये आपका ए प्लस ए डैश बराबर आ जाएगा जीरो मैट्रिक्स। अब आपको क्या करना है, इसमें दो का भाग देना है, ये ध्यान से देखो क्या करना है, एक बटा दो, दो से भाग देना है। तो ये एक बटा दो ए प्लस ए डैश करोगे तो आप चाहे इसमें दो का भाग दो, आप दो का भाग दोगे जीरो में तो भी जीरो ही आएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका जीरो 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 जीरो, यानी ये बन जाएगी आपकी जीरो मैट्रिक्स। क्या बन जाएगी, इसको जीरो से प्रेजेंट कर देंगे। इसी प्रकार आपको निकालना है ए माइनस ए डैश। क्या निकालना है, दो नंबर में ए माइनस में ए डैश निकालना है। तो ए माइनस ए डैश क्या आएगा, ध्यान से देखिए, जीरो में से जीरो घटाएंगे तो जीरो, अब ए में से माइनस ए घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, यानी 2a। इसी प्रकार ये 2b हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो, ये 2c हो जाएगा, और माइनस बी हो जाएगा आपका माइनस 2b, और ये हो जाएगा माइनस 2c, ये माइनस 2a हो जाएगा, ठीक है, माइनस ए, और ये आपका हो जाएगा जीरो। अब आप इसमें दो का भाग दोगे, अब क्योंकि हमें क्या निकालना है, एक बटा दो ए माइनस ए डैश, तो एक बटा दो ए माइनस में ए डैश। तो आप जब इस मैट्रिक्स में भाग दोगे तो जीरो में भाग दिया तो जीरो, दो ए में दो का भाग दोगे तो ए आ जाएगा, दो बी में दो का भाग दोगे तो बी, माइनस 2a में तो माइनस ए, जीरो में दिया जीरो, 2c में दिया तो केवल सी, माइनस 2b में दिया तो माइनस बी, 2c में दिया तो माइनस सी, और ये जीरो। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी जीरो, ए बी माइनस ए, जीरो सी माइनस बी माइनस सी, और जीरो। ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है, ध्यान से देखो, ये वैल्यू आपकी आ रही है ए के बराबर। किसके बराबर आ जाएगी, ए के बराबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 में क्या है, इसने कहा है कि किसी भी, ये दो अवयव दे रखे हैं, इनको सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखो। तो याद रहे, कोई भी मैट्रिक्स ए है, इसको सममित और विषम सममित अवयव के रूप में अपन कैसे लिख सकते हैं। मान लो ए को मैंने लिख दिया ए बटा दो प्लस ए बटा दो, ए बटा दो प्लस ए बटा दो कितना होता है, ए होता है। अब इसमें मैंने क्या घटा दिया, ए डैश बटा दो घटा दिया, सॉरी जोड़ दिया, और ए डैश बटा दो ही घटा दिया। अब मैं इन दोनों को लेता हूँ पहले, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए बटा दो प्लस ए डैश बटा दो, और अब मैं लेता हूँ इन दोनों को, ये हो जाएगा आपका प्लस ए बटा दो माइनस ए डैश बटा दो, ठीक है। पहले वाले में कॉमन ले लिया एक बटा दो, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस में ए डैश, और इसमें कॉमन ले लिया बी एक बटा दो, तो ये हो जाएगा ए माइनस में ए डैश। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम किसी भी मैट्रिक्स ए को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। मैट्रिक्स को अपन ए को क्या लिख सकते हैं, ए को अपन लिख सकते हैं एक बटा दो ए प्लस में ए डैश, एक बटा दो ए माइनस में ए डैश। अब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो ए प्लस ए डैश होता है ना, ए प्लस ए डैश होता है वो सममित होता है, और ए माइनस ए डैश क्या होता है, विषम सममित होता है। विषम सममित अभी हमने प्रूव भी कर लिया, ये इस क्वेश्चन नंबर 8 में प्रूव किया था अपने। तो अब ध्यान से देखो, इसमें जो ए प्लस ए डैश होगा ना, ये जो पहले वाला ये है, ये क्या होगा सममित, ये क्या होगा सममित अवयव होगा। और आगे वाला जो ए माइनस ए डैश है, ये क्या होगा विषम सममित होगा, ये क्या हो जाएगा विषम सममित। इसका मतलब हम किसी भी अवयव को सममित और विषम सममित के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। तो कुछ नहीं करना हमें एक बटा दो ए प्लस ए डैश का मान ज्ञात करना है, और एक बटा दो ए माइनस ए डैश का मान ज्ञात करना है, उसमें वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे पहला क्वेश्चन करते हैं अपन। पहले क्वेश्चन में हमने ए को मान लिया ए बराबर 3, 5,
1 और -1, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसका ए डैश ज्ञात करेंगे। ए डैश ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 5, 1 और -1। ये जो पंक्ति है स्तंभ के अंदर आ जाएगी। अब हमें जो इसमें वैल्यू पुट करनी है, जो ये वैल्यू है ना ए बराबर फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले ए प्लस ए डैश ज्ञात करो। तो ए प्लस ए डैश का मान कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6, और 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6, 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6, -1 और 1 -1 हो जाएंगे -2, ठीक है। अब इसमें 2 का भाग देना है, 1/2 ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश, तो ये हो जाएगा 2 का भाग देंगे इसके अंदर, 2 का पूरे के अंदर भाग जाएगा तो ये हो जाएगा 3, ये भी 3, ये भी 3 और ये -1। ये माना जाएगा अपने पास प्लस वाला, पहले वाला 1/2 ए प्लस ए डैश का मान। अब हमें मान ज्ञात करना है 1/2 ए माइनस ए डैश का मान। इसको आप समीकरण नंबर 1 भी बोल सकते हो, इसको नाम 2 नंबर नाम बोल दिया हमने, ठीक है। हमें ज्ञात करना है अब ए माइनस में ए डैश, ए माइनस में ए डैश ज्ञात करना है। तो देखो ए ये रहा, ए डैश ये रहा, तो 3 में से 3 गए 0, ठीक है। और ऊपर 5 में से 1 गया, 5 में से गया 4, ठीक है। फिर 1 में से 5 गए -4, और गया -1 में से -1 गया 0, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा, ए 1/2 ए माइनस ए डैश बराबर आ जाएगा 0, 2, -2 और 0। अब आप इसको नाम 3 नंबर नाम दे दो। अब ये बोल दो कि 2 व 3 से मान 1 में रखने पर, किस में रखने पर, 1 में रखने पर, तो ए का मान क्या आ जाएगा, ए बराबर, तो 1/2 ए प्लस ए डैश का मान क्या है अपने पास, वो रहा, ये आया अपने पास 3, 3, 3 और -1, तो ए बराबर आ जाएगा आपका 3, 3, 3 -1 प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश का मान क्या है, ये रहा अपने पास, यानी आ जाएगा 0, 2, -2 और 0। तो ये आपका आ जाएगा योगफल। तो पहले वाला है सममित वाला, ये है सममित और ये है विषम सममित, ओके। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपको ये दूसरे वाला करना है, कुछ नहीं करना, बस ए प्लस ए डैश याद कर लेना है, वैल्यू पुट कर देनी है, ए माइनस ए डैश याद करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है, बस फर्क इतना है कि ये 2/2 का है, ये 3/3 का है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसने कहा है कि ए और बी समान कोटि के सममित अवयव, दोनों की कोटि क्या समान है। आपको प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए एक, इनमें से क्या क्वेश्चन आया, अच्छा ए बी माइनस बी ए, इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, ये प्रूव करना है। तो अपन एक काम करते हैं, अपन ए बी माइनस बी ए का डैश करते हैं, ए बी माइनस बी का डैश करेंगे, फिर देखते हैं हमें क्या वैल्यू मिलती है। तो सबसे पहले हम तो ये जानते हैं कि ए माइनस बी करते हैं ना अपन, ए माइनस बी का डैश करेंगे तो क्या आएगा, ए डैश माइनस बी डैश, यानी चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ये अलग हो जाते हैं ना। तो इस पूरे को ए मान लिया, इस पूरे को एक तरीके से बी माना हमने, तो ये दोनों अलग हो जाएंगे, माइनस चिन्ह से, माइनस चिन्ह है तो अपन ऐसे इसको लिख सकते हैं। लेकिन हमने एक नियम और पढ़ा था, एक चीज़ हमने प्रूव की थी कि ए बी डैश बराबर क्या होता है, ए बी डैश बराबर, ये जब खुलता है तो पीछे से खुलता है नहीं, यानी बी डैश और ए डैश, बी डैश और ए डैश। तो इसको जब अपन खोल लेंगे, इसको जब अपन खोल लेंगे तो ये पीछे से खुलेगा, यानी पहले बी डैश और ये खुलेगा ए डैश, माइनस ये भी पीछे से खुलेगा यानी ए डैश, और ये आ जाएगा आपका बी डैश। अब इसने एक बात कही है, ये सममित अवयव है, सममित। सममित का मतलब हो गया, दिया है आपको, दिया है कि ए व बी सममित अवयव है। सममित का मतलब हो गया कि ए डैश का डैश करेंगे, ए डैश का ए डैश निकालेंगे तो ए के बराबर आएगा,
और b का अपन डैश निकालेंगे यानी b का परिवर्त निकालेंगे तो b के बराबर आएगा। ये सममित की परिभाषा है, हमने पढ़ी थी सममित की परिभाषा कि a का परिवर्त a के बराबर आएगा, b का परिवर्त b के बराबर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसने दे रखा है कि a और b दोनों सममित है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, b डैश की जगह b, a डैश की जगह a, माइनस a डैश की जगह a और b डैश की जगह b, क्योंकि b डैश की जगह b आ जाएगा क्योंकि सममित है। अब दोनों में से यदि अपन माइनस कॉमन लें तो यह आ जाएगा ए बी माइनस ये आपका बी ए है, बी ए। तो ध्यान से देखो ये वाला जो है पूरा पूरा ये कॉमन अंदर आ गया ना, यानी इस पूरे का डैश कर रहे हैं तो माइनस कॉमन लेके आ रहा है, और जब माइनस आ जाए आपका तो वो क्या होता है, विषम सममित। वो क्या होता है, विषम सममित। तो ये जो पूरी की पूरी अवयव है ना, ये पूरा जो अवयव है आपका ए बी माइनस बी ए, ये क्या हो जाएगा, विषम सममित अवयव हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 में आपको ए का मान दे रखा है, ए बराबर है आपका कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा और कोस एल्फा। आपको दे रखा है ए प्लस ए डैश बराबर में आई। तो आपको एल्फा का मान ज्ञात करना है कि एल्फा का जो मान आएगा वो क्या आएगा। तो सबसे पहले देख लो कि आई का मान क्या आएगा। आई होती है एक इकाई मैट्रिक्स, इकाई अवयव। तो इकाई अवयव में क्या होता है, जो आपका विकर्ण होता है वो एक एक होता है, इसके अलावा सारे जीरो होते हैं। तो आपका विकर्ण कितना हो जाएगा, एक एक। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए डैश ज्ञात कर ले। तो ए डैश का मान क्या आ जाएगा, ए डैश का मान देखो ये जो पंक्ति है किसमें आ जाएगी, स्तंभ के अंदर, कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी साइन एल्फा, ये हो जाएगा कोस एल्फा। अब क्या करना है, ए प्लस ए डैश बराबर आई दे रखा है। तो सारे जितना भी मान है समीकरण एक में रखने पर, तो ए का मान कितना है, ए का मान ये रहा। ए का मान समीकरण जितना भी मान है किस में रख दो, समीकरण एक में। तो ए का मान आपका है कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, ये साइन एल्फा और कोस एल्फा, प्लस ए डैश का मान कितना है, कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा, बराबर में कितना आ जाएगा, 1 0 0 और 1। ठीक है, ऐसे दोनों को जोड़ेंगे तो कोस और कोस कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 2 कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा हो जाएगा 0, साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा हो जाएगा 0, कोस एल्फा और कोस एल्फा हो जाएगा 2 कोस एल्फा, बराबर में आ जाएगा आपका 1 0 0 और 1। तुलना कर लो तो 0 0 के बराबर है, तो 2 कोस एल्फा बराबर आएगा यहाँ से 1, 2 कोस एल्फा बराबर आएगा 1। तो कोस एल्फा का मान हो जाएगा आपका 1/2। और कोस एल्फा का मान 1/2 कब होता है, कितने डिग्री कोण पे होता है बताओ। कोस एल्फा का मान 1/2 कब होता है, ये होता है 1/2 60 डिग्री पे। कितने होता है, π/3 पर, π/3 पर। तो इसका आंसर आ जाएगा π/3। ओके, उम्मीद है आपको प्रश्नावली 3.3 समझ में आई होगी। तो 3.1 3.2 3.3 क्लियर हो गई है। उसके बाद में जो विविध है मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो करेंगे और मैट्रिक्स चैप्टर पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।